अब बात करें हम लोग इसके एलिमेंट्री कैनाल का, तो एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट होता है जहां से फूड एंटर करता है और जहां से वेस्ट बाहर आता है, उसको हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं फ्रॉग के एलिमेंट्री कैनाल को लेकर के। तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है ईसोफेगस से। ईसोफेगस को हम लोग एक और नाम बोलते हैं फूड पाइप के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस बोलेंगे। ईसोफेगस से पहले इसके पास क्या होता है, माउथ होगा, यहाँ पे उसका क्या होता है, माउथ। अब माउथ के पास क्या होती है, टंग होती है। क्या होगा इसका, टंग होगा, टंग। तो टंग के पास इसकी जो टंग होती है वो बाइलोब होती है, मतलब एक टंग के, जैसे हम लोग की जो टंग होती है, जीभ होती है, वो सिंगल होती है। इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें होगा टंग में, ऐसे दो लोब इसमें निकला होगा, ऐसे दो लोब। इस दोनों लोब से क्या करता है, वो फूड को कैप्चर करता है। यानी जो फ्रॉग है उसका जो टंग है, दो लोब उसमें होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बाइलोब। और कैसा होता है, वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होगा। चिपचिपा होने की वजह से इतनी स्पीड से क्या करता है, वो चीजों को कैच कर, मान लीजिए कोई इंसेक्ट को खाना है तो अपने टंग को बाहर करेगा। वो जैसे टंग उसका बाहर जाएगा तो क्या करेगा, उसका टंग स्टिकी है, चिपचिपा है, तुरंत उस इंसेक्ट को क्या कर लेगा, वो अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब उसके साथ क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। वो चिपकने के बाद क्या होगा, उसके माउथ के अंदर जाएगा। तो जैसे माउथ के अंदर वो फूड गया तो सबसे पहले कहां पहुंचता है, वो ईसोफेगस के पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे इस ईसोफेगस के पास जाएगा फूड या फूड पाइप के पास, उस फूड को पहुंचा देगा कहां पे, स्टमक के पास। ये वाला पार्ट उससे क्या है, स्टमक है। तो स्टमक में पूछेगा, स्टमक से होते हुए कहां पे जाएगा, वो इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इसका कैसा होता है, शॉर्ट होता है थोड़ा सा। इंटेस्टाइन का कैसा होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट होने का रीजन क्या है, फ्रॉग का इंटेस्टाइन इसलिए शॉर्ट होता है क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोर होता है। कार्निवोर्स होते हैं ये, मतलब कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े खाते हैं ये। यानी मीट वगैरह, मीट तो खाते नहीं है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, मतलब ये घास वगैरह नहीं खाते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर। तो जिस एनिमल को सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करना होता है, उस एनिमल की इंटेस्टाइन कैसी होती है, छोटी होती है। और जिस एनिमल को सेलुलोज डाइजेस्ट करना है, जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं, गाय भैंस होती है, उनके बॉडी के अंदर सेलुलोज है, क्योंकि वो प्लांट को खाते हैं। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो जो सेल वॉल जाएगा उसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो सेल वॉल जो होगा उसके पास सेलुलोज होगा, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में लंबा टाइम लगता है, इसीलिए उन एनिमल्स की इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है। बट फ्रॉग का इंटेस्टाइन कैसा है, शॉर्ट है, क्योंकि ये क्या है, कार्निवोर्स है, क्योंकि ये प्लांट तो खाता नहीं है। अब जैसे इंटेस्टाइन के पास फूड आता है, उसके बाद फूड कहां पहुंचता है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम तक जाएगा। अब इंटेस्टाइन से फूड जो जा रहा है वो वेस्ट फूड है, वो कहां पहुंचेगा, रेक्टम के पास। रेक्टम से होते हुए कहां पर जाएगा, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। क्लोएका में जाएगा और क्लोएका के बाद यहाँ पे एक एंडिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोएकल एपर्चर बोलते हैं। क्लोएकल एपर्चर एक तरीके से समझ लीजिए क्या है, इसका एंडिंग है, ये क्या उसका है, एंडिंग है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ईसोफेगस से स्टार्ट हुआ और लास्ट में जाकर के वेस्ट को किसके थ्रू बाहर किया जा रहा है, क्लोएकल एपर्चर के थ्रू क्या किया जा रहा है, उसको बाहर किया जा रहा है।